तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 12 का आपका रसायन शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12 के रसायन शास्त्र के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, पेपर आपका परीक्षाओं में देखने को इस प्रकार का आपको मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय में मोलों की संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, पहले नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, ये एकदम आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन यहाँ से आपको 7 नंबर का लिखना होगा। और दूसरे नंबर का क्वेश्चन फेराडे विद्युत का मान होता है। देखो प्यारे बच्चों, फेराडे विद्युत का मान क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका आ नंबर का आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आणविकता का सही मान नहीं है। छठे नंबर का जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा ना, छठे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा। आप लोग एक एक क्वेश्चन के उत्तर को देख कर चलें। देखो प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना आपका, तीसरे का राइट आंसर आपका आ नंबर का आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके बाद में, तो देखो चौथे का राइट आंसर भी आपका आ जाएगा। पाँचवें को अगर देखा जाए ना, तो पाँचवें का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका सा आएगा। और उसके बाद में देखो छठे नंबर के क्वेश्चन की बात करना, छठे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बा जाएगा। आप लोग ऐसे इसको देख लें। अब चलो उसके बाद में प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा यहाँ से आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को समझते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको एक पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 पूछा है, विटामिन B1 है। देखो प्यारे बच्चों, विटामिन B1 क्या है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा थायमिन है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा करके जाना है। प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण पर होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना होगा समानुपाती। क्या लिखोगे, समानुपाती, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें, मेथिन आयमीन अमोनिया से क्षारीय है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, अधिक क्षारीय है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का बहुलक है। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रोटीन किसका बहुलक है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा अमीनो अम्ल का बहुलक है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, अमीनो अम्ल का यह बहुलक है प्रोटीन, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, सेंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद है। सेंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद क्या प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा हेलोबेंजीन। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से हेलो और उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना होगा बेंजीन, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प अधिकता में गर्म एल्युमिनियम का प्रभाव पर बनता है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एथीन। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखिएगा, कार्बिक आम्लीय परीक्षण केवल अमीन देता है। छठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, प्राथमिक अमीन देता है। प्यारे बच्चों क्या लिखोगे, यहाँ से प्राथमिक और उसके बाद में अमीन, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वैकेत्रिकृत प्रोटीन में संरचना को प्रभाव नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, प्राथमिक। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको प्राथमिक लिखना होगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपको जोड़ी का मिलान करना होगा। जोड़ी को भी आप लोग अच्छे से देख कर जाना। जोड़ी में प्यारे बच्चों देखो, नारंगी ध्रुवीय की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी मिल जाएगी घ नंबर से। और क्लोरोफिल की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों फास्फीन गैस से मिल जाएगी 6 नंबर में, जो कि लिखा है। और उसके बाद में देखो कार्बनिक क्लोराइड, तो देखो तीसरे नंबर का जो लिखा है ना प्यारे बच्चों, इसकी जोड़ी का मिलान आपका किससे करना होगा आपको। तो देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लें, यहाँ पे जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, क्लोरोफिल की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी मैग्नीशियम से मिलेगी, ठीक है ना। क्लोरोफिल की जोड़ी किससे मिलेगी, मैग्नीशियम से। और सिक्का धातु, देखो ये आपके जो तीसरे नंबर के क्वेश्चन दे रखा है ना, ये देखो ये क्लोरोफिल की जोड़ी आपको इससे मिलान करनी है। एक काम करो, आप लोग ऐसे मिलान कर लो। और क्लोनर, ये जो तीसरे नंबर पे दे रहा है, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको इससे करना होगा, ठीक है। एक काम करो, मैं यहाँ पर आपको नंबर डालकर बता रहा हूँ किसकी जोड़ी किससे मिलेगी। देखो घ नंबर में आपको फर्स्ट वाली जोड़ी मिलान करना है, ठीक है। और उसके बाद में देखो दूसरे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका मैग्नीशियम से होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तीसरे की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका 6 नंबर से हो जाएगा। तीसरे की जोड़ी का मिलान इससे करना आपको। और उसके बाद में देखो चौथे नंबर की जो जोड़ी दे रखी है ना, चौथे की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी मिलेगी घ नंबर से,
ठीक है ना। चौथे की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी इससे मिल जाएगी। 5वें नंबर की जो जोड़ी दे रखी है ना, इसकी जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा किससे, 5वें की जोड़ी मिल जाएगी प्यारे बच्चों आपकी 4 नंबर की इससे। और छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, छठे की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, छठे की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको इससे हो जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो प्यारे बच्चों, 7वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसकी जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा इससे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग प्यारे बच्चों इस प्रकार से जोड़ के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछें, तो चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन जो पूछा ना प्यारे बच्चों, बिलियन के 10⁻6 भाग में विलय की मात्रा में ग्राम मात्रा कहलाती है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा ppm, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ घटित होती है क्या कहलाती है। देखो प्यारे बच्चों इसकी अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया प्यारे बच्चों, रेडॉक्स। और अब अगला क्वेश्चन, डीएनए में उपस्थित पेंटोस शर्करा क्या कहलाती है। देखो प्यारे बच्चों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा डीऑक्सीराइबोज क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, डी और उसके बाद में ऑक्सी और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों राइबोज, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डीऑक्सीराइबोज इसका राइट आंसर होगा। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन क्या कहलाता है। देखो प्यारे बच्चों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको यहाँ से देख कर लिखना होगा टोलेन और उसके बाद में देखो अभिकर्मक। टोलेन प्यारे बच्चों अभिकर्मक कहलाता है, यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा विटामिन डी का नाम है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, एल्कोहल तथा फिनॉल में कार्बन की संकरण अवस्था लिखिए। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, sp3 और sp2, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, कार्बोलिक अम्ल किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों कार्बोलिक अम्ल किसे कहते हैं, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा फिनॉल को कहते हैं कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे ना, उन सभी क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से देख कर जाना। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसे पेपर में प्यारे बच्चों मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपके मिस नहीं होंगे, तो आप लोग इनको अच्छे से देख कर जाना। अब चलो प्यारे बच्चों मैं आपको एक एक क्वेश्चन के इनके आंसर बताता हूँ, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को लिख कर आ सके। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 जो पूछा ना, आणविक गुणधर्म से क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना। 5 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर जो कि दे रखा है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 11वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है। 12 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़े, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों इसके बाद में आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको देख कर जाना। उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना। उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछे हैं। उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं, आप लोग इनको देख लें। A to Z प्यारे बच्चों आपके पेपर के मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।